अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन व आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुम्मा को यौमुल सब कहा गया है, सबसे बरकत वाला दिन, और बाकी दिनों का सरदार हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 अंकड़ियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरत फातिहा जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम सूरत है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं, और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जात हैं। सूरतुल तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है, अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मिस्र के बादशाह को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली गायें दिखाई गई थी, और कौमे आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 कलर हैं जिनसे बागी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सूरतें हैं। जमीन पर 7 बरियाज़म है और 7 ही समुंदर मौजूद हैं। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसे क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़या के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान है। हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतना एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सकें, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी ज़ात को पहचान सकें। इसीलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अक्ल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नज़र उठाकर इसके कायनात को देखो तो तुमको इसके अंदर कोई खामी नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज़ सज़ा 17 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी दोनों 115 मरतबा दोहराया गया है। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 दफ़ा दोहराया गया है। ये कैसे मुमकिन है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 बार, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज़ दोनों 32 मरतबा यानी 32 बार दोहराए गए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया, और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के DNA के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक करैक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 बार किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर जमीन का जिक्र 13 बार, जबकि समुंदर का जिक्र 32 बार किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.8%। अब इसी तरह समुंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुशकी हमारी पूरी जमीन के 28.8% हिस्से पर मौजूद है, और समुंदर 71%
حصے پر۔ اللہ اکبر، کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔